कहानी की शुरुआत साल 1961 फिलाडेल्फिया से होती है, जहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है। वो पैदा होने के बाद से ही बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। तभी उस जगह पर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर के पूछने पर बच्चे का नाम इलाइजा है, ऐसा पता चलता है। डॉक्टर बच्चे को गोद में लेता है और शौक में आकर आसपास खड़ी हुई महिलाओं से पूछता है कि जन्म के वक्त क्या कोई परेशानी हुई या किसी ने बच्चे को गिराया तो नहीं। जवाब आता है नहीं, जिसके बाद डॉक्टर हैरान हो जाता है और बच्चे की माँ को बताता है कि उसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी हुई है। इस बात से बच्चे की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल ये एक रेयर डिसीज है जिसमें एक खास किस्म का प्रोटीन नहीं बनता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कांच के जैसे हो जाती हैं और कभी भी टूट सकती हैं, जरा सी ठोकर लगने से भी। कहानी में आगे हमें एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी दिखाया जाता है, जो अपनी बगल वाली सीट में बैठी हुई लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी हमें इस आदमी का नाम, जो कि डेविड डन है, और उसके बारे में पता चलता है। दरअसल डेविड एक नौकरी का इंटरव्यू देने के बाद अपने घर वापस जा रहा होता है। ये ऑलरेडी शादीशुदा है, इसका एक बेटा भी है और इसे पानी से डर लगता है। कुछ ही देर बाद इस ट्रेन का एक भीषण हादसा हो जाता है। ट्रेन डिरेल हो जाती है और ये इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है कि इस पर बैठा हर एक पैसेंजर अपनी जान गंवा देता है, सिवाय डेविड डन के। दरअसल ये सभी को हैरान करने वाली बात है। डॉक्टर, मीडिया, डेविड्स फैमिली, यहाँ तक कि डेविड डन खुद भी हैरान है, क्योंकि उसे एक खरोच तक नहीं आई। जहां हादसे में कोई नहीं बचा, मरने वालों की संख्या 131 थी। अगले दिन डेविड डन जान गंवाए हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने चर्च जाता है। वहां से निकलते वक्त उसी गाड़ी के विंडशील्ड पर एक इन्वेलप मिलता है, जिस पर फ्रंट साइड में लिखा है लिमिटेड एडिशन और अंदर लिखा है, क्या तुम कभी बीमार पड़े हो। सरप्राइज होकर डन यहाँ वहाँ देखता है और कोई दिखाई नहीं देता। इन सब बातों से परेशान डेविड जब अपने ऑफिस पहुंचता है। दरअसल डेविड एक लोकल कॉलेज स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता है। तो जब डेविड अपने ऑफिस पहुंचता है तो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या उसने कभी बीमार होने की वजह से छुट्टियां ली हैं। जिस पर उसका बॉस समझता है कि डेविड को इंक्रीमेंट चाहिए और वो बताता है कि हाँ, तुमने छुट्टियां तो कभी नहीं ली, इसके बदले मैं तुम्हें $40 पर वीक का इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ। अभी भी परेशान डेविड अपनी बीवी के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं कभी बीमार पड़ा हूँ, तुम्हें याद है। जिस पर वो बहुत सोचने के बाद कहती कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। अपने सवालों के जवाब ना मिलने पर डेविड अपने बच्चे जोसेफ को साथ लेकर लिमिटेड एडिशन के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां उसे शॉपनर एलाइजा मिलता है। दरअसल डेविड को जो एनवलप मिला था वो लिमिटेड एडिशन के ही नाम से आया था, और ये लिमिटेड एडिशन एलाइजा की शॉप है। और एलाइजा वही बच्चा है जिसकी की रोने की आवाज से इस कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल एलाइजा अब बड़ा हो चुका है। जब वो बड़ा हो रहा था और वो जिस स्कूल में जा रहा था वहाँ उसका मजाक उड़ाया जाता था। उसे नीचे मिस्टर ग्लास कहकर बुलाते थे। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। ऐसे में उसकी माँ ने उसे कॉमिक बुक ला कर दी और एलाइजा इन कॉमिक बुक सुपर हीरोज में अपने फ्रेंड्स ढूंढने लगा और अपने आप को उन्हीं में से एक समझने लगा। बड़ा होकर उसने एक सक्सेसफुल हाई प्रोफाइल कॉमिक बुक आर्ट गैलरी स्टैब्लिश कर ली, जिसका नाम है लिमिटेड एडिशन। एलाइजा डेविड को अपना सिद्धांत समझाता है। अगर एलाइजा कमजोर हड्डी के साथ पैदा हो सकता है और उसे आसानी से चोट लग सकती है, तो क्या कोई बिल्कुल उल्टा नहीं होना चाहिए। एलाइजा ने हर आपदा में बिना खरोच के एक जीवित बचे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। सालों की खोजबीन के बाद आखिरकार उसे डेविड डन में एक ऐसा व्यक्ति मिल ही गया। डेविड को यह सब दिलचस्प लगता है, लेकिन असल में उसे एलाइजा पागल समझ आता है और वो वहां से चला जाता है। स्टेडियम में वापस डेविड को फोन आता है कि कोई डेविड को ढूंढ रहा है। वह एलाइजा ही है और वह डेविड को अपनी कॉमिक बुक के सिद्धांत समझाने लगता है, आम आदमियों के सुपर होने के सिद्धांत। इसी बीच डेविड लाइन में एक आदमी से टकरा जाता है और लाइन के आखिर में खड़े सुरक्षा कर्मियों को लोगों की तलाशी शुरू करने को कहता है। वे देखते हैं कि जिस आदमी से डेविड टकराया था वह सबकी तलाशी लेता हुआ देख लाइन से चला जाता है। एलाइजा डेविड से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, और डेविड उसे बताता है कि जब वो उससे टकराया था तो उसके दिमाग में एक खास तरह की पिस्तौल की तस्वीर उभर रही थी। डेविड काम पर वापस चला जाता है, लेकिन एलाइजा उस आदमी का पीछा करता है जिससे डेविड टकराया था। वे सीढ़ियों की एक लंबी ढाल से नीचे उतरता है। एलाइजा गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है और हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन आखिरी चीज जो उसे दिखाई देती है वह है उस आदमी का पिस्तौल, जो कि डेविड ने बताया था। एलाइजा सही था।
डेविड के पास कोई खास हुनर है। घर वापस आकर डेविड अपने बेसमेंट में एक्सरसाइज करने चला जाता है। वहाँ उसका बेटा भी मौजूद है। उसका बेटा एलाइजा की हर बात पर यकीन करता है कि डेविड एक खास हुनर वाला हीरो है। डेविड अपने बेटे से थोड़ा वजन कम करने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता और उसका वजन बढ़ा दिया जाता है। डेविड का वजन अब 350 पाउंड तक पहुंच गया है। उसके पास हमेशा से ही इतनी ताकत थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। एलाइजा को अपने पैर के इलाज की जरूरत है और उसकी नर्स आंड्रे है, जो कि डेविड की पत्नी है। एलाइजा उससे उसके और डेविड के बारे में सवाल पूछता है और वह उससे बताती है कि डेविड एक स्टार फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद डेविड ने कभी फुटबॉल नहीं खेला। उसके बाद उसकी और डेविड की शादी हो गई। अगर वो खेलना जारी रखता तो वे अलग हो जाते। इस बात को आंड्रे जानती थी। काम पर वापस आते ही डेविड को अपने बेटे के स्कूल से फोन आता है कि उसके बेटे को चोट लग गई है और उसके बेटे को उम्मीद थी कि डेविड के कुछ सुपर हीरो गुण उसमें भी आ गए होंगे। स्कूल की नर्स को डेविड की याद आती है जब वह उसी स्कूल में पढ़ता था। दरअसल डेविड की वजह से ही पूल के बारे में सख्त नियम है। ऐसा लगता है कि जब डेविड वहां पढ़ता था तब पूल के पास उसे परेशान किया जाता था। वह पूल में गिर गया और उसे पूल में डूबने के लिए छोड़ दिया गया। वह पूल के बॉटम पर पाया गया, लेकिन किसी तरह बच गया। डेविड यह कहानी एलाइजा को बताता है कि दरअसल डेविड को चोट लग सकती है। एलाइजा उसे बताता है कि हर सुपर हीरो की एक कमजोरी होती है। डेविड की कमजोरी पानी है। इसी तब के बीच डेविड की पत्नी सोचती है कि ट्रेन दुर्घटना में उसका बच जाना इस बात का संकेत है कि शायद उन्हें और उनकी शादी को एक और मौका देना चाहिए। वे एक डेट पर जाते हैं। डेविड उसे समझाता है कि जब उसने एक बुरा सपना देखने के बाद उसे जगाना बंद कर दिया तो उसे लगा कि अब उसकी शादी खत्म हो चुकी है। डेविड एलाइजा के पास जाता है और उसे बताता है कि वह सही है, वह कभी बीमार या घायल नहीं हुआ। एलाइजा उसे बताता है कि डेविड का एक सिक्योरिटी गार्ड होना कोई संयोग नहीं, उसे लोगों के पास जाकर उनकी रक्षा करनी है। बारिश का दिन है और डेविड हुडी पहने हुए एक स्टेशन की ओर जा रहा है। सैकड़ों लोग वहां से गुजर रहे हैं। जब भी कोई डेविड से टकराता है उसे उस व्यक्ति का कोई बुरा काम करते हुए एक दृश्य दिखाई देता है। एक गहनों का चोर है, दूसरा यौन शोषण करने वाला। लेकिन जब रख रखाव करने वाला आदमी उससे टकराता है तो डेविड को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। यह दृश्य उस आदमी का है जो किसी के घर पर जाकर घर के मालिक को मार डालता है। डेविड, जो अब भी हुडी पहने हुए है और सुपर हीरो के जैसे लग रहा है, उस आदमी का काम से निकलते हुए पीछा करता है। वह आदमी पड़ोस में एक घर में जाता है। डेविड चुपके से पीछे के रास्ते से अंदर आ जाता है और देखता है कि घर का ओनर अब मर चुका है। वह ऊपर जाता है और बाथरूम में बंधी हुई दो बहनों को बचाता है। वह दूसरे कमरे में जाता है और माँ को बंधा हुआ पाता है। खिड़की खुली हुई है और डेविड अब बाहर देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ता है तो मर्डरर उसके सामने आ जाता है और उसे धक्का दे देता है खिड़की के बाहर। डेविड पूल में गिर जाता है जिस पर कवर लगा हुआ है और अचानक डेविड के वजन से कवर गिरने लगता है और वह पानी के नीचे कवर में उलझ जाता है। डेविड की कमजोरी पानी है, वह फिर से डूबने वाला है, लेकिन दोनों बहनें एक छड़ी के सहारे उसे बाहर निकाल लेती हैं और डेविड बच जाता है। डेविड वापस ऊपर जाता है और उस आदमी से लड़ता है, आखिर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। डेविड घर वापस आ जाता है, अपना हुडी टांगता है और अपनी सो रही पत्नी को उसके बिस्तर पर ले जाता है। पत्नी जाग जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है, मुझे एक बुरा सपना आया। अगली सुबह नाश्ता करते समय डेविड अपने बेटे की तरफ अखबार खिसका देता है, उसे चुप रहने का इशारा करता है। अखबार में एक रहस्यमय नायक के बारे में लिखा हुआ है जिसने दोनों लड़कियों को बचाया। वो एक सुपर हीरो जैसे एक हुड और कैप पहने हुए दिखाई देता है। लड़का अपने पिता की ओर देखता है और डेविड सिर्फ मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। डेविड एलाइजा की गैलरी में जाता है जहां एलाइजा एक खास शो के लिए एक बड़ी सभा कर रहा है। एलाइजा और डेविड एलाइजा के ऑफिस के पीछे वाले रूम में जाते हैं ताकि वे चर्चा कर सकें कि क्या हुआ था। एलाइजा गिरने के बाद से व्हील चेयर पर है। उसे डेविड पर बहुत गर्व है और वो पहली बार हाथ मिलाते हैं। दरअसल इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को छुआ तक नहीं था। हाथ मिलाते समय डेविड को पता चलता है कि एलाइजा ने एक इमारत में आग लगाई है, एक विमान को बॉम्ब से उड़ाया है और अंत में एलाइजा डेविड एक्सीडेंटल ट्रेन के ड्राइविंग कंपार्टमेंट से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। दरअसल इस ट्रेन को भी इसी ने उड़ाया। डेविड एलाइजा के ऑफिस में चारों ओर देखता है और वो जो देखता है उससे भयभीत हो जाता है। दुनिया भर के सैकड़ों एक्सीडेंट्स की न्यूज़पेपर पर दीवारों पर
एलाइजा इन सभी घटनाओं का मास्टरमाइंड है और उसने अपने स्वार्थ के लिए कॉमिक्स की तरह हर दुष्ट खलनायक को एक योग्य प्रतिद्वंदी की जरूरत होती है और एलाइजा को आखिरकार अपना प्रतिद्वंदी मिल गया है। डेविड डर के मारे पीछे हट जाता है क्योंकि एलाइजा एक सन की हैवान है। एलाइजा बताता है कि मुझे मिस्टर ग्लास कहकर बुलाते हैं। डेविड ने अधिकारियों से संपर्क किया और एलाइजा अब एक मानसिक संस्थान है। इस मूवी का नाम है अनब्रेकेबल। ये सन 2000 में रिलीज हुई थी। इसे बनाया है एम श्यामलन ने, जो कि एक इंडियन ओरिजिन के डायरेक्टर हैं। इस मूवी के 2 और पार्ट बाद में रिलीज किए गए थे, जिनके नाम हैं स्प्लिट एंड ग्लास।